गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने अवैध जमीन पर चलाया पीला पंजा। 4000 वर्ग मीटर की घेरी गई जमीन कब्जा मुक्त। कौन कर रहा है अतिक्रमणकारियों का सपोर्ट? सुनीता दयाल ने किस शख्स को बताया अतिक्रमणकारियों का किंग? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ में। गाजियाबाद में भाजपा की मेयर सुनीता दयाल लगातार अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब फिर से सुनीता दयाल ने नगर निगम की टीम के साथ अवैध जमीन पर पीला पंजा चलाकर ये साबित कर दिया है कि गाजियाबाद में अवैध तरीके से किया गया कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी उन्होंने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से मीट की दुकान चलाने वाले अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की थी और उन्हें जमकर हड़काया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भूमाफिया अपने आप को जैन समाज के बता रहे हैं। वो लोग जैन समाज के नहीं हो सकते हैं क्योंकि जैन समाज समृद्ध समाज है और वो कभी भी भूमाफिया जैसा काम नहीं कर सकते। इन सभी भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लेखपाल भी इस पूरे प्रकरण में इन भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। हमारे द्वारा शिकायत करने पर उसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर उसको नियुक्त कर दिया गया है और वही मिली भगत करके इन भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करता है, हमें परेशान करता है, सरकार की जमीन को भूमाफियाओं की बताता है, कब्जा करवाता है। जी हां, महापौर सुनीता दयाल ने निशांत त्यागी नाम के एक शख्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो एक नंबर का भूमाफिया है। मैं जांच करके और नामों का भी जल्द ही खुलासा करूंगी। नहीं, जमीनें तो पिछले 15 दिन में 30 करोड़ की एक वसुंधरा पे कराई गई थी, सब जगह पता था। एक सिहानी में किसी पे थोड़ा सा एक 209 नंबर पे मुकदमा था, स्टे था एक तरह का, वो स्टे भी नहीं था, उसकी जानकारी ली, किंतु 5 बीघे ज़मीन मेरे ख्याल से 35-40 करोड़ की होनी चाहिए, 5 एक थी, 211 नंबर पे एक कब्जा था, उसको चेतावनी दे के वहाँ बाउंड्री करा रहे हैं अपनी, उसको हटाया। वहाँ तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, खेती की ज़मीन थी, प्लॉटिंग कर रहे थे। और अभी जो कल कार्रवाई की है, ये तो बहुत कीमती ज़मीन है, सिद्धार्थ विहार, लाख रुपए गज की ज़मीन है वहाँ पर। और इस तरह से भूमाफियाओं ने रात दिन काम करके वहाँ कब्जा किया। तो अचानक जैसे ही पता चला 15 मिनट के अंदर ही हम वहाँ पहुँचे और अगले 15 मिनट में कार्रवाई शुरू करी बुलडोजर मंगा के। मैम, जो कल कार्रवाई की है, कितने रुपए की ज़मीन आपने 25 करोड़ की तो है, ज़्यादा की कीमत हो सकती है ऑक्शन में जाए। कितने बीघे ज़मीन थी? ज़मीन हमारी 15 बीघे थी, 5 बीघे के करीब वो कब्जा रहा था। 5-5.5 बीघे। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लगातार ज़मीनों को कब्जा रहे हैं? गलत काम करके पैसा अर्जित करना ठीक नहीं है। ये गाजियाबाद में भूमाफिया कुछ ज़्यादा है बाकी जगह से। यहाँ बेशकीमती ज़मीन है, इंचज़ में ज़मीन है। हमारे पास अपनी दिक्कत है और ज़मीन को सरकारी को कब्जाना। एक काम और है, लोग प्लॉटिंग करते हैं, बराबर में निगम की ज़मीन होती है, वहाँ प्लॉट हमारी तरफ काटते रहते हैं, मतलब कब्जा हमारी पे देते हैं और खतरा अपना लिखते हैं। उनसे भी चेतावनी है कि लोग सोच समझ के लें। एक आम आदमी अपने जीवन की पूंजी जोड़कर कुछ खरीदता है, उसकी जानकारी कर ले, धोखे में ना आए किसी पे। हम ऐसे भूमाफियाओं पर आने वाले टाइम में क्या उनके एफआईआर दर्ज कराएंगे? जी बिल्कुल। घर पे बुलडोजर चल सकता है? देखिए, मेरा मकसद उनका घर पे बुलडोजर चलाना तो नहीं है, अंत की कोई करे तो बात अलग है। मेरा मकसद इतना ज़रूर है कि उन पे एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी भी हो उसके